मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उअतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन के सारे ख़जानों की चाबियाँ मुझे दी। अब जिसका ये कहना है कि रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते, रसूल किसी को कुछ नवाज नहीं सकते, वो मुख्तार नहीं है, उनको इस बात का इख्तियार नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये भोंडी सी बात है। मियाँ, अगर किसी को कोई चीज़ दी गई है तो वो क्यों दी गई है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे ख़जाने रसूल को दिए। अल्लाह ने भी फरमाया और रसूल भी कह रहे हैं कि मुझे सारे ख़जानों की चाबियाँ दी गई। अब इनसे पूछो कि ये दिया किस लिए है? अल्लाह ने उनको किस लिए दिया है रसूल को ये सारे ख़जानों की चाबियाँ? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस बनाने के लिए? क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसे कुछ लोग रखते हैं? जब किसी के पास कोई खजाना आता है, अब हमें रसूल पाक की जिंदगी पढ़ने के बाद भी ये पता चल रहा है कि हुजूर ने पूरी 63 साल जिंदगी खजानों की चीजें इस्तेमाल नहीं फरमाई, वो तो निहायत सादी जिंदगी पर कनात करते रहे। अब यहाँ से बात यही निकलती है, अल्लाह ने अगर अपने रसूल को सारे खजानों की चाबियां दी हैं तो सिर्फ रसूल को रखने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए ही दी हैं, उम्मत के लिए दिया है। अब आप ये कहते हैं कि रसूल से मांगना नहीं चाहिए, तो खजाने उनके पास हैं, ना मांगे तो फिर करें क्या? खुद हुजूर फरमा रहे मेरे पास सारे खजानों की चाबियां हैं, जिसके पास चाबी है उससे ना पूछे, उससे पूछना जुर्म है। मिसाल के तौर पर मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, इसमें कोई शक है आपको? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, सारे लोग जानते हैं अल्लाह की है, ये अल्लाह का घर है, लेकिन चाबी मुअज्जिन साहब के पास है। हमने मस्जिद के इंतजामिया को भी देखा, सदर है, मुतवल्ली है, कोई भी है, उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए किसी को मुकर्रर किया। कभी मुअज्जिन साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास मस्जिद की चाबी है। तो आप सीधे अल्लाह के घर में आने के लिए क्यों नहीं कहते दरवाजे पे खड़े होकर के अल्लाह दरवाजे खोल दे? आप मुअज्जिन साहब से कहते हैं चाबी लाइए, खोलिए, और यहां पर आपको कोई शिर्क का फतवा भी नहीं देता। चाबी उनके पास है, मुअज्जिन साहब के पास। तो अगर हमने सवाल किया आपके पास दरवाजों की चाबियां हैं, जरा खोले, मैं अपने रब से मुलाकात करूं, अपने रब की बारगाह में मैं इबादत करूं, जाहिर सी बात है उनके पास चाबी की जिम्मेदारी है, तो उनसे सवाल करने में कोई हरज नहीं। अब जब रसूल ने तुम्हें बताया जमीन के सारे खजानों की चाबियां मेरे पास हैं, तो रसूल से सवाल करने में क्या हरज है? हुजूर से मांगने में कौन सी दिक्कत है? हम अल्लाह समझ करके या खुदा समझ करके कभी मुअज्जिन को ये नहीं कहते कि तू जब चाहेगा दरवाजे खुलेंगे, नहीं, हमें मालूम है आपको ड्यूटी पर रखा गया है। हम इसी तरह अकीदा ये भी रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन खजानों पर अल्लाह ने उनको कुदरत दी है, वो हुजूर के खुद के नहीं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है, इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है, वो नाइब खुदा मुतलक हैं, यानी अल्लाह का जो नायब है, अल्लाह का जो नायब है। तो रब तबारक व तआला का जो नायब है, तो वो उसकी जमीन पर इख्तियारात अगर नहीं रखता तो फिर नायब कैसा है? अगर उसको कुछ भी इख्तियारात न दिए जाएं तो उसको नायब कहेंगे? मिसाल के तौर पर इमाम है और नायब इमाम है। इमाम साहब अगर या कमेटी वालों ने नायब इमाम को कहा कभी तुम्हें नमाज पढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मस्जिद में आना है, तो नहीं पूछेगा फिर नायब इमाम क्यों कह रहे हो मुझे, नायब इमाम क्यों कह रहे हो? आपको मैं दुनियावी मिसालों से सिर्फ जहन की कुर्बत के लिए समझा रहा हूं। सीएम है और डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम को अगर कह दिया जो कुछ भी नहीं, खाली तुझे बैठना है और उठ के चले जाना है, पार्टी छोड़ के चला जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, कोई इख्तियार मेरा नहीं है, तो डिप्टी सीएम बनाए क्यों है? ये दुनियावी दस्तूर है। जिसको ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है, जिसे ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है। जब रब तबारक व तआला ने नबी को सैयदुल अंबिया का ओहदा दिया तो इख्तियारात कितने अता फरमाया होगा?
इख्तियारात कितने दिए हैं। अजीज़ान गिरामी, हम सुन्नियों का अकीदा यही है, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा करते हैं। हिबा का मतलब होता है अता कर देना, और ये अहादीस की रोशनी में साबित है। एक सहाबी हज़रत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। तहज्जुद के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो वज़ू करवा रहे थे। पानी पेश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होकर के हज़रत रबिया असलमी से कहते हैं, क्या रबिया, कुछ तुझे मुझसे मांगना है तो मांग ले, कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ ले। अब रसूल खुद उम्मत को कह रहे हैं मुझसे मांग लो, क्या रसूल शिर्क की तालीम दे सकते हैं? हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला हदीस के अल्फाज हैं, सलमा शिअत या रबिया, जो तू चाहे वो पूछ ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैद भी नहीं लगाया, इतनी लिमिट का सवाल करना, इतनी लिमिट का सवाल करना, दुनिया का पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शित, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा क्या? कहते हैं मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं, इसके अलावा और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक, हदीस में पढ़ रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी हमनशीनी चाहिए। मांग, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हमनशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदक़े में मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट एंडिंग वाला सवाल किया है, ये नहीं कि हिसाब मेरा क़यामत में हल्का हो जाए, मीज़ान अमल में कुछ आपकी मदद मिल जाए, हौज़े कौसर पे ये हो जाए। उन्होंने लास्ट एंडिंग का सवाल किया, अगर वो हमनशीनी मिल गई तो ये सारी मंजिलें तो पास होके ही मिलेगी। और यहां पर अब जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार ये कह रहे हैं, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहिए? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? पहले ही मांगी हुई चीज को दे दिया हो, फिर ये पूछता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए। 3 मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया। इसका मतलब है कि तूने जो सवाल किया वो तो तुझे मिल गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो सवाल कर। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात, जिसको आप यूं समझें कि उनकी ताकत और क़ुव्वत दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, शरई एतबार से। मैं सारी चीज़ों की तरफ आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है, और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। यअमुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, वो रसूल तुम्हारे पास है जो तुम्हें अच्छाइयों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो 2 लफ्ज़ आए हैं वो ये है, अल्लाह फरमाता है युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है, और नापाक चीज़ों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है, और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए?